तो नाज़रीन खुशामदीद एक बार फिर लाइव नशरियात में बिल्कुल जिस तरह से सुबह से हम आप तक जो पल पल की खबरें पहुंचाने की कोशिश की हम लोगों ने सुबह से, लेकिन आपको बताना चाहेंगे यहाँ एक तरफ दिखाएंगे आपको कि जो अनंतनाग पार्लिमानी यानी पार्लियामेंट्री सीट जो है जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, और कितने वोट से वो लीड कर रहे हैं अब आपको ये भी हैरान जो कि कितने वोट से इन्हें 2.5 लाख से भी ज़ायद वोटों से वो इस वक्त जो है लीड कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे उसके हमरा था कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं अब ट्वीट करके ये तो एतराफ़ किया है कि अपने अगरचे वो ये कहेंगे कि अपने साथियों और अपने वर्करों का जो है शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि दोनों लीडरों का इस तरह से ट्वीट आना तो कहीं ना कहीं जो है एतराफ़ हुआ है, कहने ना ये अपने जोहार का एतराफ़ तो किया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उसके साथ साथ हम अगर बारामूला नशस्त की बात करेंगे तो बारामूला में अभी भी जो है इंजीनियर रशीद जो है वो सबसे आगे है, और श्रीनगर के अंदर जो है आगा रुहुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार वो आगे। तो इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे इस वक्त आपको ये भी बताना चाहेंगे पूरे मुल्क के अंदर जो है यानी यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर जो है क्या है इस वक्त जो सिचुएशन जो है यानी एनडीए का क्या है, और उसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस उनका भी क्या है वो भी आपको बताना चाहेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से साहब को 2 चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट आना और अपने कारकुनान को जो है हौसला उनको जो है यानी हौसला देना, उसके साथ साथ ये बताना कि जनाब हम अपने जो उमर अब्दुल्ला ने अपने 2 साथियों को जो मुबारकबादी दी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने एतराफ़ का जो है अपनी नाकामी का जो है एतराफ़ का अपनी हार का एतराफ़ किया है। बिल्कुल आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ सिचुएशन है इस वक्त हम देख रहे हैं। सुबह से हमने जो ताज़ा तरीन आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन आपसे यही कि जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या कुछ है, अभी कहाँ पे क्या कुछ अपडेट्स आई वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन क्या है अभी इस तरह से अभी जो है लगभग यही कहेंगे कि जो एनडीए जो है ये 298 के करीब जो है उनका जो आंकड़ा पहुंचा है, उसके साथ साथ इंडिया का जो है यानी इंडिया अलायंस का गठबंधन का जो है उनका तो कहीं ना कहीं जो है उसका आंकड़ा जो है उसका जो तादाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी 227 तक पहुँच रहा है। तो इसी के साथ यानी अभी जो है 37 तक जो है 237 तक पहुँच रहा है। तो ये बताएंगे आपको कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन वो यही है कि यानी जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है उनका जो आंकड़ा है उसमें आंकड़े में जो इजाफा होता जा रहा है, और दूसरी जानब अगर हम ये बताएंगे कि बीजेपी यानी एनडीए की जो एनडीए में जो है उस आंकड़े में जो है कहीं ना कहीं जो है कमी, जिस तरह से सुबह से हम देख रहे थे 320, 315, 335, तो वो आंकड़ा जो है वो बिल्कुल उसको तो कहीं ना कहीं जो है उसमें गिरावट आई है। लेकिन अभी ये कबल इस वक्त कहना होगा कि क्या कुछ कौन सी सियासी जमात या एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन ये कहेंगे अभी जो है मुकाबला है, अभी भी कुछ राउंड जो है वो भी जो अभी नहीं जिनके अभी काउंटिंग नहीं हुई है, क्योंकि ये आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से लेकर लगातार जो है काउंटिंग हो रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर के तमाम जो 5 सीट से हमने आप तक जो है तफसीलात पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो श्रीनगर हो या बारामूला हो या उसके साथ साथ जम्मू हो, उधमपुर हो, तो हमारी कोशिश रही सुबह से कि हम आप तक जो है ताज़ा तरीन पहुँचाएंगे। तो ताज़ा तरीन यही है कि अभी जो है यानी आगा सईद रुहुल्ला जो है वो जो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं जो इस वक्त यानी आगे है, और उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद बारामूला से, और सबसे ये कहेंगे कि इस वक्त जो लीड में है वो है अनंतनाग सीट से यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ जो तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़ायद वोट से आगे इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कहेंगे कि मियां अल्ताफ की जो जीत है बिल्कुल ये उनकी हो चुकी थी 2.5 लाख वोट जो है, तो ये बिल्कुल ये कहेंगे कि इसमें हमें ये कहना है कि बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है अभी ऐलान नहीं हो चुका, लेकिन जिस तरह से अभी 2.5 लाख वोट लीड करना, तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से जो है अनंतनाग पार्लिमानी यानी रजौरी पार्लिमानी जो पार्लियामेंट्री ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनके खाते में चली गई है। जिस तरह से अभी 2.5 लाख या कहेंगे कि 2.5 लाख वोट जो है वो लीड कर रहे हैं मियां अल्ताफ। तो इसी के साथ साथ हम बारामूला की बात करेंगे, इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि अपने साथियों को जो मुबारकबादी तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि अब जो है अपनी हार का एतराफ़, क्योंकि वहाँ पे भी जो है काफ़ी मार्जिन से इंडियन रशीद जो है वो इस वक्त आगे है। लेकिन अभी आपको यही बताने की कोशिश हम करेंगे कि जो इस वक्त सुबह से हमने आप तक जो तफसीलात पहुँचाए, अपडेट्स पहुँचाए जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की जो अपडेट्स आप तक हमने पहुँचाए, कि हमने कोशिश की कि आपको तफसीलात या अपडेट्स आएंगे तो वो हमने आप तक पहुँचाए। लेकिन अभी जो है अभी कुछ यानी अभी कुछ राउंड जो है वो भी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि ये एक टाइम मजीद होने हैं। लेकिन अभी अनंतनाग और श्रीनगर की बात करें या बारामूला की बात करेंगे तो बारामूला नशस्त जो है पार्लियामेंट्री नशस्त जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन आवामी पार्टी के खाते में दिखते नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ श्रीनगर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के
खाते में नज़र आ रहे। तो अब अगर बात करेंगे हम अनंतनाग पार्टी राजौरी पार्लिमानी निश्चित जो मियां आताफ के खाते में नज़र आ रहे, क्योंकि 2.5 लाख वोट से भी ज़ायद जो है मियां आताफ इस पर कर रहे हैं। तो अब ये आपको ये बताना होगा कि एक तरफ यानी मियां आताफ की यानी यहाँ पे इस तरह से जो मार्जिन आना है, और दूसरी जानिब यानी PDP के सदर और सबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की यानी कैंडिडेट के साथ उनका जो है टक्कर था। और उसी के साथ अगर हम ये कहेंगे बारामूला नशस्त की बात करेंगे, जहाँ पे इंजीनियर रशीद जो पिछले 4 या 5 साल में जो है जेल में है, लेकिन दूसरी जानिब देखेंगे वहाँ पर भी जो वहाँ पे उसका जो है वहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि इंजीनियर रशीद की यहाँ पे लीड होना, तो ये भी एक अपने आप पे एक बात है। तो लेकिन आप ये आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा सुबह से ही जो लीड रही अनंतनाग या हो या बारामूला हो, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो लीड रही है, मतलब कि बारामूला में इंजीनियर रशीद की लीड रही और अनंतनाग राजौरी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यानी मियां आताफ की लीड रही। तो हमने सुबह से जो देखा है, सुबह से हमने देखा कि सुबह ही जो हम पहुँचे थे उस वक्त जो है सुबह से शुरुआत हुई, तो वो काफ़ी मार्जिन से शुरुआत हुई। हमने देखा कि सुबह से हमने जब देखा कि 10,000, उसके बाद 37,000, उसके बाद 60,000, उसके बाद 75,000, उसके बाद 90,000 से लेकर जो है उसके बाद आंकड़ा जो है वो चलता गया, लेकिन उसमें जो है गिरावट नहीं आई। तो जो अभी लगातार बिल्कुल अभी जारी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे जिस तरह से हमने सुबह से देखा है कि तमाम लोगों की नज़र जो मरकूज़ है वो मरकूज़ जो है अनंतनाग राजौरी की अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी की जो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें जो है 2 सियासी यानी यानी उमर ये महबूबा मुफ्ती जो टीचर साहब के चीफ मिनिस्टर रही और सरपरस्त आला PDP के वो यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे थे, इन्हें इलेक्शन में यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम ये बताएंगे आपको कि यहाँ पे अब जो है अनंतनाग सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चली गई। इसी के साथ श्रीनगर वाली सीट जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चली गई, और बारामूला वाली जो है IP यानी आवामी पार्टी के सरबरा इंजीनियर जो जेल में है, लेकिन उनके बच्चों ने जो इस तरह से कंपेनिंग की है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको समर्थन दिया है, वोट दिया है। आज वो बिल्कुल सामने आया था कि इसको अटकलें लगाए जाते थे, शायद जो है इंजीनियर रशीद नहीं जीत पाएगा। लेकिन अक्सर लोगों से जब बात होती थी वो कहते थे नहीं, जो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट यानी वोट बैंक जो है वो पुअर वोट जो है वो यानी शायद जो है इंजीनियर रशीद को आगे जाने नहीं देगा। कुल मिलाकर कहेंगे कि आज जिस तरह से अभी लग रहा है कि लोगों ने जो जमहूरियत की जीत हुई आज एक बार फिर, तो यही दिख रहा है कि अनंतनाग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चली गई, क्योंकि 2.5 लाख से भी ज़ायद वोट जो इस वक्त मियां आताफ जो है आगे। और उसके साथ साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम AIP की बात करें, AIP इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है मार्जिन में आगे है। उसी के साथ साथ आगारूल्ला और BJP जम्मू और उधमपुर में जो है आगे है। तो ये कहेंगे कि अभी ताकि हम इस वक्त कहना होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क की जो सिचुएशन है कि NDA जो है सुबह हमने देखा 350 से जायद सीट्स पर जो है आ गई थी, लेकिन आपको बताना चाहिए उसके बाद ही हमने जो देखा है कि वो ग्राफ जो है नीचे चलता है, लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं कि 290 297 यही जो है उसका यही आंकड़ा चल रहा है, यानी 300 के डाउन ही हो रहा है। लेकिन जहां हम देख रहे थे कि सुबह हमने देखा कि इंडिया एलायंस का जब हमने देखा कि सुबह 120 130 140 जो भी 235 237 तक जो है अभी आंकड़ा चलता जा रहा है। लेकिन अभी कुछ क्या कहना, अभी कुछ क्या होगा, लेकिन अभी बहुत से जो पूरे मुल्क के अंदर जो ऐसे स्टेट्स हैं पूरे मुकम्मल तौर पर अगर वो यानी यही कहेंगे कि अभी काउंटिंग तो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई है, लेकिन अभी इस तरह से जो भी कॉन्फ्रेंस आता कि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुल्क में पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो यानी अनाउंसमेंट हुआ, जो विनिंग हुआ, वो मुल्क के ये कहेंगे कि साहब का यानी होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जो जिसके यानी पार्लियामेंट्री सीट का पहले ही जिसने 5.5 लाख वोटों से जो वहाँ पे जीत हासिल दर्ज की है। तो कुल मिलाकर कहेंगे अभी तकरीबन जो है अक्सर भी अभी आने लगा है कि ये जो हम बताएंगे आपको कि अभी यानी ये वहाँ पे जो शुमार जो आने लगा कि किस इलाके में और किस स्टेट में कौन सी सियासी जमात जो है कितने सीट्स वहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह से अभी मार्जिन देखते हैं कि 2.5 लाख से भी ज़ायद वोट्स पे जो है लीड कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां आताफ, और इसी तरह से जो यानी ये जो इनका यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार श्रीनगर से लीड कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बारामूला से इंजीनियर रशीद जिसके बच्चों ने कंपेनी की है, वहाँ मुकामी लोगों ने कंपेनी की, तो अक्सर देखा जा रहा था शायद वो सिंपैथी वोट है, लेकिन अक्सर लोग ये अटकलें लगाते थे कि इसका जो जमाव जो देखा जा रहा है इसमें जो है नॉन वोटर्स की ज़्यादा तादाद है। लेकिन आज बिल्कुल साबित उन्होंने कर दिया कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को ही जो अक्सर वहाँ पे वोट जो है वो आज देखने को मिला कि इंजीनियर रशीद ने जो अच्छी मार्जिन से वो आगे इस वक्त है। यहाँ तक कि अगरचे अभी सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये कहेंगे कि अभी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में वो लोग आगे हैं। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपने साथियों को अगरचे उसने अपने
मुबारकबादी तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि एक इशारों में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने यानी हार को भी है तस्लीम किया है, क्योंकि जिस तरह से हमने आज देखा कि सुबह से जो अटकलें लगाए जाते थे कि शायद जो है तीनों सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यानी सबकत हासिल होगी, लेकिन अभी जिस तरह से हमने देखा कि अनंतनाग और उसके साथ साथ श्रीनगर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आगे है, लेकिन बारामूला सीट पर जो है जो शायद जो है तमाम लोग जो है इस तरह से नहीं सोच रहे थे कि जो है शायद जो इंजीनियर रशीद यानी AIP जो है वो इस कदर जो है वहाँ पे यानी उनको इतनी वोट इतनी मार्जिन मिलेगा, लेकिन अभी वो बहुत से आगे हैं। लेकिन आप देखना ये होगा कि कितने बजे तक जो है फाइनल रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे जिस तरह से तमाम लोग जो इस वक्त जो यानी ये अटकलें लगा रहे थे पहले की शायद जो है पूरे तीनों सीटों पर जो कश्मीर के तीनों सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वहाँ पे यानी इनका कब्जा होगा, लेकिन यानी इनकी सबकत हासिल होगी। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे अभी जिस तरह से हमारे पास अपडेट्स हैं कि इसमें जो है इंजीनियर रशीद जो है वो भी इस वक्त अच्छे मार्जिन में है, अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये कहेंगे आपको कि जहाँ हमें AIP के सरबराह इंजीनियर रशीद और उससे दूसरे साथ कहेंगे बात की अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट की, तो यहाँ पे मियाँ अल्ताफ जो तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़ायद वोटों से आगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कहेंगे कि ये नज़र आ रहा है कि अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में नज़र इन्हें आप दिख रहे कि उनके खाते में चली इन्हें कहीं ना कहीं जो उनके खाते में पहुँच चुके हैं, क्योंकि 2.5 लाख वोट जो है 2.5 लाख मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही कहेंगे कि मोहब्बत मुफ्ती ने अभी अपने कारकुनान अपने वर्कर को जो है ट्वीट के जरिए उनको जो है मुबारकबाद दी, तो उन्होंने कहा उन्होंने हार्ड वर्क कीजिएगा। लेकिन ये अब कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास तफसीलात पहुँचेंगे अपडेट पहुँचेंगे हम आप तक अपडेट ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन आपसे ज़रूर है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहें, कुलगाम पर इसको सपोर्ट करते रहिए। तो DJ आरिफ खान के साथ अपने मेज़बान खुर्शीद आलम को अभी तक सिर्फ इतना।